Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 10 of the topic called trigonometry for class 11th. इस लेक्चर में as you can see हम लोग NCERT की 3.3 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। NCERT की 3.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपके स्कूल का यूनिट टेस्ट हो, आपके स्कूल के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, आपके स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम हो, और अगर क्लास में पढ़ाई नहीं करी हो तो आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम दे देना। हर एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज में से मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन भाई आएगा ही आएगा, ये बात याद रख लेना। एक आ सकता है या एक से ज़्यादा आ सकता है, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो 4 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। तो इस एक्सरसाइज को ध्यान से देख लेना। इस एक्सरसाइज को क्रैक करने के लिए 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हमारे पास जो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में जो फॉर्मूलाज दिए थे और जितनी बार करने को बोला था वो फॉर्मूलाज उतनी बार करोगे तब ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आएगी। 10th के मैथ्स का लेवल ये था, 11th के मैथ्स का लेवल ये है, तो जंप करना पड़ेगा। जो लोग जंप नहीं कर पाते वो ऑलरेडी मैथ्स छोड़ देते हैं या छोड़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना और लॉजिकल चलना। माता रानी का नाम लेंगे और हम शुरू करेंगे पीछे से। हम स्टार्ट करेंगे मुश्किल से आसान। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल्स टू 32 टाइम्स cos की पावर 6x माइनस 48 टाइम्स cos की पावर 4x प्लस 18 टाइम्स cos स्क्वायर x माइनस 1। ध्यान से देखना, जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है -1। मेरी नज़र और कहीं नहीं है, -1। इस -1 ने मुझे हिंट दी। बच्चे ने कहा सर आप इसको लिखो cos 2 इंटू 3x। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सर cos 2a का, और cos 2a का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करो, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर नहीं पता तो पहले वाला लेक्चर देखो। सर हम ये सब ला पाए ना ला पाए, हम आपको -1 तो ला ही देंगे ना। तो cos 2a जो है वो 3x है। योर आंसर इज गोइंग टू बी 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। जय माता दी। अब 2 इंटू cos 3x का होल स्क्वायर -1। cos 3x को देख रहा हूं तो ये तो खुद ही बोल रहा है कि मेरे अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा दो। cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a मतलब 2 इंटू समथिंग -1। वो समथिंग क्या है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का अगर क्लास 7 है तो इस सारे का होल स्क्वायर, और साथ में कौन चल रहा है भैया? -1 तो हमारे साथ चल ही रहा है। अब अगर क्लास देख रही हो तो 2 इंटू अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 cos क्यूब x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 cos क्यूब x इंटू 3 cos x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, और साथ में तो -1 चल ही रहा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16 cos की पावर 6x माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। cos की पावर 4x प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब आराम से माता रानी का नाम लो, ये 2 को सबसे मल्टीप्लाई करो, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x इंटू 18 cos स्क्वायर x, साथ में -1 तो हमारा था ही था। तो इसी प्रकार से ये एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी है पीछे से। फॉर्मूला ज़रूर याद होने चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को एक बार पहली बार करोगे अजीब लगेगा, दूसरी बार समझ आएगा, और तीसरी बार इस क्वेश्चन पे आपकी कमांड बनेगी। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हो गया है।
माता रानी का नाम लो। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रूव करो cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब जरा देखो cos 4x है, cos 4x को बच्चे ने लिखा सर हम लिख सकते हैं cos ट्वाइस ऑफ 2x। cos ट्वाइस ऑफ 2x देखते ही मेरे दिमाग में आ गया ये फिर cos 2a का फॉर्मूला लगाने की बात हो रही है, बट cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाएं? यहाँ cos 2a का फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, आंसर ला पाए ना ला पाए कहीं तो उसके पास पहुंचेंगे ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए जो है वो आपका 2x है। इसको थोड़ा ठीक करो, 1 माइनस 2 इसको लिख दो साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर, और इसको देखते ही मन में ख्याल आया साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर क्लास 7 है तो हमारे पास आया 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 अंदर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 4 2 ज़ा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हमारा LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS। मगर मेन गेम आंसर लाना नहीं होती, मेन गेम ये होती है कि आंसर आया कैसे है, कौन से फॉर्मूलाज की क्या क्या वैल्यू है। आपको समझ आ गया होगा कि cos 2a कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ गया होगा कि sin 2a कितना इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी हो गया। मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस हम लोग पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि प्रूव करो tan 4x इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। प्लीज ध्यान से देख लेना। ऑब्वियसली अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि सर आपने पहले साइन 2a लगाया, cos 2a लगाया। इस क्वेश्चन को देख के फीलिंग आ रही है tan 2 इंटू 2x वाली, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा सर tan 2a जो बराबर होता है 2 टाइम्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बच्चे फॉर्मूला याद हो तभी आगे बढ़ना, नहीं तो गड़बड़ है। तो दैट विल बी 2 टाइम्स tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अगर साथ हो तो 2 टाइम्स tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। ऐसे ही स्पेशल इफेक्ट्स डालने के लिए आंसर हमें x में चाहिए। बच्चा कहेगा सर इसमें तो फिर यही फॉर्मूला लग रहा है। सेम फॉर्मूला 2 बार भी लग सकता है, मतलब 2 इंटू tan 2x को लिख दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, लाइन भी सीधी नहीं आ रही, क्या हो गया भाई, ध्यान से, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अगर क्लास देख रही है tan 2x को फिर क्या लिख दूंगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इसको ध्यान से देखना, ऊपर 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, अगर क्लास ध्यान से देख रही है 1 माइनस 2 का स्क्वायर सर 4 tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, सर ध्यान से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। जी हाँ मेरे बच्चों, ये ध्यान से देख लेना, बोला है अपॉन का अपॉन लगेगा, कंसेप्ट लगेगा। इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं 4 टाइम्स tan x होल अपॉन, कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, 4 tan x तो आ ही गया है, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। नीचे वाले एक्सप्रेशन में
एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर क्लास देख रही हो तो यहाँ पे चार टर्म्स हैं, चार टर्म्स को कैसे करोगे, 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इनटू जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर आ जाता है, वो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास ये वाली टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा tan की पावर 4x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स और साथ में है माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लो। यहाँ पर ये जो मैंने छोटा छोटा जगह की थोड़ी सी कमी है, इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर एक्सपैंड किया है और कहीं ना कहीं एक अच्छी सी हिंट भी मिल रही है। क्या है वो हिंट, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कट गया तो बचा क्या, 4 टाइम्स tan सॉरी हमारा बचा 4 टाइम्स 1 माइनस 4 tan x तो बाहर था, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। यही हमसे मांगा गया था, यही हमारा आ गया है। थोड़ा ध्यान दे लेना, इसमें कंसेप्ट्स लगेंगे और बिल्कुल सही जगह के अंदर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। हमारा LHS इज इक्वल्स टू क्या आ गया, RHS। अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया बेटा। गंदे गंदे क्वेश्चन हम पहले करते हुए चल रहे हैं ताकि आगे चलेंगे आसान क्वेश्चंस के साथ। ये करने के बाद आता है 22। ये वैसे मैंने कुछ बच्चों को पहले करने के लिए दिया था जब मैं NCERT का एग्जाम्पल पता नहीं 13 या 14 करा रहा था। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं किया तो मैं कराऊंगा। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल्स टू 1। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप जानते हो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स, एज सिंपल एज दैट, और दोनों तरफ ले लेंगे और cot 3x इज इक्वल्स टू cot 2x प्लस एक्स। और जब मैं cot 2x प्लस एक्स को देखता हूँ तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा cot a प्लस बी जो बराबर होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये ध्यान से देख लेना, अगर क्लास देख रही है तो cot 3x का फॉर्मूला हो जाएगा cot a प्लस b विच इज cot 2x cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। एंड व्हेन वी सी दिस, ये एक्सप्रेशन इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। cot 3x से मल्टीप्लाई होने आ गया है cot 2x प्लस cot x और इधर बचा है cot 2x cot x माइनस 1। एंड व्हेन आई सी आंसर में मुझे प्लस 1 चाहिए तो ये माइनस 1 इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा 1 और साथ में प्लस देखा जाए ये cot 3x इससे मल्टीप्लाई करो तो cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot x इंटू cot 3x बराबर है cot x, पहले लिख देता हूँ cot x इंटू cot 2x। लास्ट स्टेप ऐसा है जो तुम ही कर लोगे, 1 बराबर cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot x इंटू cot 3x। LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS इज इक्वल्स टू क्या बेटा, RHS। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। 4 बड़े बड़े गंदे गंदे क्वेश्चंस। मैं ये कभी नहीं बोलता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है,
बट ये चारों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 21 एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही फॉर्मूला लगना है, बस अपने कंसेप्ट्स पे ध्यान देना। मैं पहले 21 कराता हूं। 21 कहता है कि प्रूव दैट cot 4x प्लस cot 3x प्लस cot नहीं cos है सर, जल्दबाजी इतनी है ना, सॉरी यार, हमने करना है cos, हे माता रानी, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल्स टू, प्रूव करो cot 3x के। प्रूव तो बाद में हो जाएगा, बस विजन सही रखो। मैं नहीं कह रहा सड़क पे आंखें ऐसे ऐसे करके चलो, बट आपको पता जरूर होना चाहिए कि आपके आसपास हो क्या रहा है। यहां पर जो मैं देख रहा हूं ना, जो ये वाली वैल्यू है, ये जो 3x है, कहीं ना कहीं वो इन दोनों की एवरेज है। समझना मेरी बात को। 4x प्लस 2x कितना होता है? 6x डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो आ गया 3x। तो हमने चालाकी क्या करी, साइन 4x को, सॉरी, हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है, ऊपर वाली वैल्यू है cos 4x को cos 2x के साथ पैक किया और अलग से बाहर रख दिया cos 3x को। नीचे अगर हम आते हैं, सेम चीज हमने नीचे करी, sin 4x प्लस sin 4x प्लस sin 2x को पैक किया और बाहर रख दिया sin 3x को। वजह क्यों? क्योंकि जो बीच वाली वैल्यू थी, जो x था, जो उसका एंगल था, इधर वाले एंगल और इधर वाले एंगल की एवरेज था। ये बात समझना। तो अब जब मैं इसे यहां देख रहा हूं, देखो कुछ कर सकते हो या नहीं? जबरदस्ती इसको देखो, इसको देखो। अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो बात करो। बच्चा कहेगा सर यहां फॉर्मूला मुझे लग रहा है cos c प्लस cos d, और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है वहां लग रहा है sin c प्लस sin d। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। sin c प्लस sin d का होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो what we are going to get is 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2। आई होप आपको समझ आ रहा है। साथ में कौन हमारे साथ खड़ा है? cos 3x होल डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला लगेगा sin c प्लस sin d, दैट इज 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस sin 3x। तो अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो ये जो हो जाएगा 2 cos, टाइम वेस्ट मत करो, 4x प्लस 2x होता है 6x अपॉन 2 हो जाएगा 3x। पहले स्टेप देख लो, 4x माइनस 2x होता है 2x, 2x अपॉन 2 हो जाएगा cos x प्लस cos 3x होल डिवाइडेड बाय 2 sin 4x प्लस 2x होता है 6x डिवाइडेड बाय 2 3x, 4x माइनस 2x होता है x, 4x माइनस 2x होता है 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट इज cos x प्लस sin 3x। अब अच्छे तरीके से आराम से देखो, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? बच्चे ने कहा ऊपर से कॉमन आ रहा है सर cos 3x, तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1। नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है? नीचे से कॉमन आ रहा है सर sin 3x, अंदर बचेगा सर 2 टाइम्स cos x प्लस 1। ये एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन गया सर, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा cos 3x अपॉन sin 3x इज इक्वल्स टू cot 3x। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को 2 बार कर लेना। 14 से 21 में सेम फॉर्मूला लगना है, और 21वां सबसे टफ था, वो मैंने आपको करा दिया। बस किसको साइड करना है? अगर आप इन दोनों में cos c प्लस cos d लगाते
तो भी आपका आंसर आता, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ये जो बाल उड़ गए हैं ना, इसी की कीमत आप चुका रहे हो कि हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इतने टाइम से। ये करने के बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हमारा मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 भी हो गया। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एंड इफ नॉट विंस द रेस नेवर लूजेस द रेस। ये प्रूव करना है साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को प्रूव करो 2 साइन एक्स के। मैं तो कहूंगा प्रूव मारो गोली। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते रहो, बस इस क्वेश्चन को देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जब देखते रहो देखते रहो देखते रहो कहोगे ना, तो आप कहोगे सर ऊपर तो फॉर्मूला लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी का, मगर जो मेरा अर्जुन है वो कहेगा कि सर ने बोला था कि साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी या कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, कुछ भी हो, सी बड़ा होना चाहिए। बट सर यहाँ तो सी छोटा है, सी छोटा है और डी बड़ा है, तो मैंने कहा यहां से आप माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स, साइन सी माइनस साइन डी होल डिवाइडेड बाय, सर नीचे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है। अगर कोई बच्चा बैठा है जिसको फॉर्मूलाज पे कमांड है, वो कहेगा सर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो फॉर्मूला होता है कॉस 2a का, बट नीचे साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। तो हमने कहा क्या हो गया, आप 11th में हो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो। जब आप नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये माइनस से माइनस गया। अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो नीचे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया cos 2x, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है cos 2a, और ऊपर लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2। पहले देख लो मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, मैंने लगाया है साइन सी माइनस साइन डी जो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये फॉर्मूलाज जब तक बाय हार्ट याद नहीं होंगे दिक्कत देंगे। 2 टाइम्स cos 3x प्लस एक्स होता है 4x अपॉन 2 इज 2x इंटू 3x में से x गया 2x अपॉन 2 इज साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय cos 2x। अब क्लास को दिख रहा होगा cos 2x से cos 2x बाय बाय, आपका फाइनल आंसर इज 2 साइन एक्स। आंसर के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। फॉर्मूलाज अगर बाय हार्ट याद हैं, ये इस क्वेश्चन का एक्स फैक्टर था, माइनस कॉमन लेना। यही गेम थी इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा बहुत फंसा सकते हैं, बट घबराने की जरूरत नहीं है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20 फॉर यू। अगर आप परसेंटेजेस जानते हो तो हमारे 20 से लेकर 25 तक 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जब हम आगे चलेंगे, अगर आप देख रहे हो, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। 19 इज लड्डू। 19 में प्रूव करना है साइन एक्स प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x को प्रूव करो tan 2x के बराबर। बिल्कुल कीप स्माइलिंग। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी, बस सी बड़ा होना चाहिए, और क्योंकि ये प्लस का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 3x पहले लिख दिया, साइन x बाद में लिख दिया, cos 3x पहले लिख दिया, cos x बाद में लिख दिया। कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा क्लास को पता है। एक जगह लगेगा साइन सी प्लस साइन डी विच इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे लगेगा cos c प्लस cos d विच इज इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। तो सिंपल सा माता रानी का नाम लेके 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय 2 cos 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन कॉस 3x माइनस एक्स अपॉन 2। अगर स्टाइल मारने हो तो प्रॉपर बता रहा हूँ, प्रॉपर स्टाइल मारना।
सर cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2 से cos 3x माइनस एक्स अपॉन 2 गया, 2 से 2 गया, आपके पास क्या बचा? अगर क्लास 7 है तो साइन 4x अपॉन 2 हो जाएगा, साइन 2x अपॉन cos 4x अपॉन 2 क्या हो जाएगा? cos 2x, और साइन 2x अपॉन cos 2x जो होता है दैट इज इक्वल्स टू tan 2x, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा हो गया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से, अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोला है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि प्रूव करो कि साइन x माइनस साइन y अपॉन कॉस x प्लस कॉस y इज इक्वल्स टू टैन ऑफ x माइनस वाई अपॉन 2। ये प्रूव करो। क्लास देखेगी, ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d कॉस c प्लस कॉस d। साइन c माइनस साइन d होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस c प्लस कॉस d होता है 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। राइटिंग गंदी है बट कंसेप्ट समझाने की कोशिश पूरी है। 2 से 2 गया, कॉस से कॉस गया। अगर ध्यान से देख रहे हो तो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स वाई माइनस वाई अपॉन 2 हो जाएगा टैन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। एक स्टेप में राजा खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 खत्म। हमारे बचे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17। हमारे जो बचे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक बचे हैं। 1 से लेके 17 में मैं आपको बोलूँगा 17, 16, 15, 14 आप कर सकते हो। तो 17, 16, 15, 14 में सेम कंसेप्ट लगेगा। 17, 16, 15, 14 आप करिए, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं तो पूरी एक्सरसाइज को वाइप आउट करूँगा ही करूँगा। फिलहाल के लिए और समीर सर सेइंग गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।